नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन का सिमेट्रिक डायग्राम कैसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन का सिमेट्रिक डायग्राम देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए। यह आपको एकदम अच्छे तरीके से आना ही चाहिए, तभी आप कोई भी मोबाइल को रिपेयर कर पाएंगे। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है सिमेट्रिक डायग्राम और दूसरा होता है लेआउट। अब लेआउट किसे कहते हैं, सिमेट्रिक डायग्राम किसे कहते हैं, यह मैं अभी आपको बता देता हूँ। आज की तारीख में सबसे अच्छा टूल जो है चल रहा है, वॉर्नियो सिमेट्रिक डायग्राम चल रहा है। ये आपको ले लेना है अगर मोबाइल रिपेयरिंग आपको अच्छे तरीके से करना है तो, क्योंकि इसमें क्या है कि सारे मोबाइल के डायग्राम आप आसानी से देख सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ ये दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है, सिमेट्रिक डायग्राम सर्विस मैनुअल। तो इसमें मैं कोई भी एक रनिंग मॉडल ले लेता हूँ, जैसे आपको समझ में जल्दी आए। जैसे मैं Xiaomi में चला जाता हूँ। Xiaomi की क्या है कि सारे डायग्राम आसानी से मिल जाते हैं और किसी मॉडल के इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, कोई ना कोई छूट जाते हैं। अब इसमें मैं कोई भी एक डायग्राम जैसे ले लेता हूँ, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। मैं नोट 7 प्रो का एक डायग्राम ले लेता हूँ। अब इसमें दो डायग्राम, दो लेआउट दिए हैं। इसमें हो सकता है कि नीचे का जो सबबोर्ड होता है उसका भी डायग्राम दिया हो। तो मैं यहाँ पर डायग्राम पहला खोल लेता हूँ और देखते हैं पहले डायग्राम में किस चीज़ का डायग्राम दिया हुआ है। तो पहला डायग्राम मुझे लग रहा है कि फुल डायग्राम ही है। और लेआउट खोल लेता हूँ, पहला लेआउट क्या है। तो सारी चीज़ें आपको खोल के बता देता हूँ कि हाँ, ये देखिए जो लेआउट है हमारा मेन मदरबोर्ड का लेआउट है। ये मेन मदरबोर्ड है हमारा। जैसे इसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये देखिए आप, ये आगे का हिस्सा हो गया और इस साइड अगर आप देखें तो ये पीछे का हिस्सा हो गया। ओके, इसी को हम कहते हैं लेआउट। लेआउट में क्या होता है कि एक एक पार्ट्स का ना एक एक यूनिक नंबर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो एल एल हम कॉइल को बोलते हैं, तो यहाँ पर कॉइल का जो है नंबर दिया हुआ है। अब ये जो कॉइल का एक नंबर है, आपको एक पार्ट्स का एक यूनिक नंबर होता है, ये नंबर से आपको दूसरा नहीं मिलेगा। यानी कि एल 602 पूरे मदरबोर्ड में एक ही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। सी 604 दूसरा रह सकता है लेकिन एल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखें, सी कैपेसिटर के लिए यूज हो रहा है, एल कॉइल के लिए यूज हो रहा है। अगर इसका हम डायग्राम देखें, जैसे ये जो कॉइल है वो किस चीज़ के लिए लगा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। डबल क्लिक किया तो कॉपी हो गया। हालांकि आप लिख भी सकते थे, कॉपी हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और डायग्राम में जाते हैं। अब डायग्राम में हमें ये पता करना है कि ये जो एल है 406 वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, क्या लाइन के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इसको पेस्ट करके सर्च करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि भाई ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिए ये हमारी एक आईसी है जिसका नाम है U501। अब U501 कौन सी आईसी है, कहाँ पे लगी हुई है, वो भी हमें लेआउट में पता चलेगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है U501। अब U501 है पावर आईसी है। अगर आप मदरबोर्ड में इसको देखेंगे, अब इसका मदरबोर्ड का भी फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। मदरबोर्ड तो एक्चुअली में आपके हाथ में होगा ही, तो तभी यहाँ पर ये हार्डवेयर सोल्यूशन दिया हुआ है। ये मॉडल है हमारा नोट 7 प्रो। तो इसका मैं एक बार खोल लेता हूँ मदरबोर्ड, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और रेडमी नोट 7 प्रो ये रहा। और इसका मैं चार्जिंग डाटा भी ले सकता हूँ, या फिर पार्ट्स नेम अगर दिया होगा तो कंपोनेंट्स नेम ये ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, सारे कंपोनेंट्स के नेम यहाँ पे दिए हुए। ये देखिए ये आपका मदरबोर्ड है। अगर आप इसको लेआउट में देखेंगे तो यहाँ पर मैं इसका लेआउट दिखाता हूँ। लेआउट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए ये जो हिस्सा है आगे वाला, ये वाला, आप इसको मिलाएं और इसको मिलाएं, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर इसका सीपीयू लगा हुआ है, ईएमएमसी लगा हुआ है, ये सीपीयू लगा हुआ है। अगर यहाँ पे भी आप देखें तो ये रहा इसका ईएमएमसी, ये रहा सीपीयू। यहाँ पर खाली जगह है जो कि कैमरा लगेगा। यहाँ पे देखिए ये खाली जगह मिल गई, यहाँ पे कैमरे वगैरह लगेंगे। ऊपर जो है वो रिसीवर वगैरह लगेगा। तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पे हेडफोन जैक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हेडफोन जैक लगा हुआ है। तो कहने का मतलब पूरा मदरबोर्ड ही लेआउट जो होता है पूरा मदरबोर्ड उसमें होता है। और एक एक जो पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये आईसी लगी, ये आईसी लगी, ये कनेक्टर लगे हुए हैं, ये कनेक्टर लगे हुए हैं, या हेडफोन जैक लगा हुआ है, ये सिम ट्रे लगी हुई है, ये आईसी लगी हुई है। तो एक एक आईसी का ना एक एक पार्ट्स का, चाहे वो कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, डायोड हो, कोई भी हो, एक एक पार्ट्स का एक एक यूनिक नंबर होता है। तो इसी को हम कहते हैं लेआउट। लेआउट हम कहते हैं एक एक पार्ट्स का एक एक यूनिक नंबर होता है, उसी को हम लेआउट कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें ज़रूरत होती है वो होती है सिमेट्रिक डायग्राम। ये होता है सिमेट्रिक डायग्राम। इसमें हमें ये पता चलता है कि वो पार्ट्स
किस आईसी से जुड़ा हुआ है और उस पार्ट से आईसी के बीच में कितने और भी पार्ट्स लगे हुए हैं, या उससे आगे लगे हुए हैं या उससे पीछे लगे हुए हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक रैंडम एक कॉइल ले लिया था जो कि पावर आईसी के पास में लगा हुआ था। मैं इसके नीचे के हिस्से में चला जाता हूँ, ये रहा L604 करके ये कॉइल ले लिया था। हमें नहीं मालूम है कि किसके लिए लगा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पावर आईसी है और यहाँ पर ये पहला नंबर का कॉइल, ये वाला जो कॉइल है इसका नाम है L604। अब इसको हमें देखना है कि ये किस चीज़ के लिए लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये रहा L604। तो ये जो है एक स्विचिंग का काम कर रहा है, आईसी के लिए स्विचिंग का काम कर रहा है। इसी को हम बक कॉइल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर आईसी है ये अलग अलग सेक्शन के लिए पावर को तोड़ती है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पावर आईसी का क्या काम होता है। उसने इतने सारे कॉइलों के थ्रू, बक कॉइलों के थ्रू वो पावर सप्लाई को तोड़ा और इन्हीं के जरिए वो अलग अलग सेक्शन में जाएगी। अब ये वाला जो कॉइल है किस सेक्शन के लिए लगा है वो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये आप देखें कि ये कॉइल आईसी से निकला, आईसी से सप्लाई निकली स्विचिंग की। यहाँ पर आप देखें 179, ये बॉल नंबर है, जो आईसी की बॉल है वो बॉल नंबर है कि इतनी बॉलों से ये कॉइल जो है कनेक्ट है। और आगे आगे हम देखें तो यहाँ पे वी रेज S3, मतलब कि ये S3 की सप्लाई लाइन बन रही है। सीक्वेंस 3 हम इसको बोल सकते हैं, S3 की सप्लाई बन रही है। और S3 की लाइन कहाँ जा रही है, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें तो S3 की जो लाइन है ये हमारी शायद CPU में जा रही है। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है U201। अब U201 हम देखते हैं सीधी किस चीज़ के लिए U201 जो है नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर सर्च करेंगे तो भी पता चल जाएगा, लेकिन U201 यहाँ पे ये देखिए, ये वाली हमें मिल गई एक आईसी, ये वाली। इसको मैं जूम करता हूँ। U201 यहाँ पे है नीचे, ये रही। सॉरी, एक मिनट, मुझे सर्च ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ U201। अब देखते हैं कि ये जो है क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी ये रहा जो कि मेन CPU है। ये इसका CPU है, यानी कि ये वाली जो लाइन है S3 वाली वो CPU के लिए जा रही है। और बीच में एक कॉइल लगा हुआ है और कुछ भी पार्ट्स नहीं है, यानी कि वो जो कॉइल है, कॉइल से सीधी सप्लाई CPU के लिए जा रही है। यानी कि वो जो सप्लाई है CPU, पावर आईसी CPU के लिए वो सप्लाई बना रही है। ठीक है, इसको और आसानी से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम कोई एक वो ले लेते हैं, स्पीकर या रिंगर, कुछ ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिससे क्या होगा कि आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर चार्जिंग डाटा और यहाँ पर ना ये रहा माइक स्पीकर, ये ले लेता हूँ। अब आप ध्यान से देखें कि किस चीज़ से। मैं ना एक चीज़ ले लेता हूँ, जैसे ना एक रिसीवर ले लेता हूँ। यहाँ पर रिसीवर हमें मालूम है कि ऊपर की साइड यहाँ लगता है। तो रिसीवर के ये दोनों पॉइंट हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये रहे, ये दोनों पॉइंट हैं, ये रिसीवर के लिए लगेंगे। यहाँ पे लिखा भी होगा, थोड़ा सा और जूम करता हूँ। ये देखें, ईयर स्पीकर आउट P और M, प्लस और माइनस। तो ये दोनों TP कनेक्टर पॉइंट बने हुए हैं, कनेक्टर टिप भी कह सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये सबसे पहले हमें तीर के निशान से बता रहा है कि सबसे पहले ये सप्लाई एक एक डायोड पे लगी है, जो कि ग्राउंड के साथ लगे हुए हैं। तो एक डायोड के इस सिरे पे लगी हुई है, जो कि ग्रीन वाला क्या चीज़ है हम देख लेते हैं। ग्रीन वाला P है, पॉजिटिव है, और ये माइनस है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखिए प्लस जो है ऊपर के एक डायोड पे लगी है और माइनस जो है इस डायोड पे लगी है। इसके बाद एक एक रजिस्टर है। अब देखिए ये जो रजिस्टर है, ये जो कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। और यहाँ पर एक एक कैपेसिटर है, ये रहा एक कैपेसिटर, ये रहा। कलर थोड़ा सा चेंजेस है, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि ये कैपेसिटर है क्या चीज़ है, लेकिन हम जब डायग्राम में देखेंगे तो अभी पता चल जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ है, R है या C है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखें हम यहाँ पे एक एक रजिस्टर लगा हुआ है। अगर इस रजिस्टर को निकाल देंगे तो लाइन ओपन हो जाएगी। मैंने आपको ओपन और शॉर्ट दोनों चीज़ें आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। अब इसके बाद आप देखें तो ये लाइन यहाँ से घूम करके कौन से आईसी में या कौन से पार्ट्स में जा रही है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर सीधा ये आईसी के अंदर जा रही है। अब ये आईसी कौन सी है वो हम अभी डायग्राम से पता कर सकते हैं। ये तो हार्डवेयर सोल्यूशन है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा लाइन के थ्रू बता दिया। यही चीज़ आप डायग्राम से देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो कनेक्टर टिप है इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका नाम क्या दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले आते हैं लेआउट में, क्योंकि लेआउट में ही हमें उसका नाम जो है पता चलेगा। तो ये लेआउट का आगे का हिस्सा है, हमें पीछे के हिस्से की ज़रूरत है। यहाँ पर ये रहा। तो ये जो J करके जो लिखा हुआ है जैक हो गया। एक्चुअली में ये कोई जैक है नहीं, लेकिन इसके कनेक्टर टिप के लिए यहाँ पे J1103 और J1104 को प्रदर्शित किया गया है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं कि ये जो है किसके लिए लगा हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, J1103
सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं, उसके बाद दूसरा, इसको फाइंड करते हैं। तो ये देखिए, ये रिसीवर के लिए पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1103 भी मिल गया और J1104 भी मिल गया, और ये दोनों रिसीवर के लिए पॉइंट है। यहाँ पे आप देखें, जो हमने अभी बीच में एक कैपेसिटर देखा था दोनों लाइनों के बीच में लगा हुआ है, ये C1111 है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये C1111 ही मिलेगा, ये वाला। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये वाला। जैसे इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला जो कैपेसिटर है इन दोनों की लाइन के बीच में लगा हुआ है, तो ये इसका जो नंबर है वो C1111। आप कैसे पता करेंगे? तो वो हम जाते हैं यहाँ पर और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब इसकी जो लाइन है वो बोर्ड के पीछे के हिस्से में जा रही थी, तो बोर्ड के पीछे के हिस्से में आपको ले जाता हूँ। ये देखिए, ये बोर्ड का पीछे का हिस्सा आ गया, और ऊपर की साइड जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये सॉरी, यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, सेंसर के जस्ट नीचे है ये। तो हमें यहाँ पे देखना है कि सेंसर कहाँ पर है। ये रहा, यहाँ सेंसर है और सेंसर के जस्ट नीचे है। तो ये देखें आप, हालांकि आप लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन बहुत ही अच्छा दिया गया है। तो हमारा जो है, यहाँ से सबसे पहले एक एक डायोड लगा है, T1103, T1104। तो ये रहे, सॉरी, ये रहे T1103 और T1104, ये ऐसे लंबे में लगा हुआ है और ये ऐसे क्रॉस में लगा हुआ है। तो सेम टू सेम हम लेआउट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये लंबे में लगा हुआ है और ये ऐसे क्रॉस में लगा, और ये जो कैपेसिटर है इन दोनों की यहाँ पे बीच में लगा है। तो इसको हम देखते हैं, ये देखिए C1111 हमें यहाँ मिल गया। इसके बाद वो सप्लाई कहाँ जा रही है, तो हम डायग्राम से पता कर सकते हैं कि इसके बाद सप्लाई के बाद एक एक यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, बी जो है कॉइल के लिए प्रदर्शित कर रहा है। तो कॉइल का क्योंकि यहाँ पे निशान लगा हुआ है, और MI में ना कॉइल के लिए बी लिख देते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे B1104 और B1105, तो इनके लिए हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें मिल गए B1104, B1105। अगर आपको ऐसे यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सीधा सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे B1105 तो आपको वहीं ले जाएगा। ये देखिए, ये आ गया निशान। अगर मैं 4 सर्च करूँगा B1104 तो भी आपको यहाँ नीचे एक जो ये जो कलर का है वो यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा मिसमैच होता है डायग्राम में, एक्चुअली में इसके ऊपर होना चाहिए लेकिन साइड में हो रहा है। तो आपको समझ लेना है कि हाँ ये इसी के लिए हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइन कहाँ जा रही है, तो हम देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे कोई भी पार्ट्स नहीं लगा हुआ है, और ये लाइन सीधे IC में जा रही है। ये लाइन जो है सीधे इस IC में जा रही है। IC के बॉल नंबर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो हम इसको भी पता कर सकते हैं कि इसके बाद ये लाइन कहाँ जा रही है। तो इसके लिए हमें डायग्राम में जाना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे लिखा हुआ आउट, और आउट माइनस और प्लस। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, अगर कोई पार्ट्स होगा तो हमें यहाँ पे बताएगा। तो देख सकते हैं इस लाइन के बीच में कोई भी पार्ट्स नहीं है। 41 नंबर की बॉल और 46 नंबर की जो बॉल है उनके बीच में भी कोई पार्ट्स नहीं है, सीधे IC में गए हुए हैं। और ये IC कौन सी है, देखें U1101। अब हमें सर्च करना हो कि U1101 कहाँ पे IC है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं U1101। जैसे ही हम लिखेंगे तो ये हमें बता देगा कि कौन सी IC है। तो ये देखिए, ये वाली वो IC आ गई। अब इसी IC के अंदर जो बॉलें हैं उसी में ये कौन से नंबर की बॉलों पर जुड़ी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 41 नंबर और 46 नंबर, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से गिनती चालू करेंगे, एक नंबर शायद यहाँ से होगा, क्योंकि बॉल जो IC के ऊपर एक हल्का सा पॉइंट बना होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये तो डायग्राम ही है, इसमें नहीं पता चलेगा। जैसे ये वाली IC देखें, यहाँ पे बॉल का एक पॉइंट बना हुआ है, तो यहीं से बॉल जो है हमें काउंट करना होता है। अब इसमें यहाँ पे नहीं बना हुआ है, क्योंकि उतना हमारे हाथ में जब मदरबोर्ड होगा तो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि डायग्राम कैसे देखते हैं। डायग्राम देखने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है लेआउट, जिसको हम लेआउट कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक एक पार्ट्स का एक एक यूनिक नंबर लिखा होता है। जो भी मदरबोर्ड में एक सिंगल भी पार्ट्स लगा है उसका भी यूनिक नंबर होता है। और डायग्राम, ये डायग्राम है, और अब इसमें हमें पता चल जाता है कि वो जो पार्ट्स है किससे संपर्क रखता है, और उसके बाद क्या क्या जुड़ा हुआ है, कौन से IC से लास्ट में वो जुड़ा हुआ है। ये 2 ही चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। इन दोनों चीज़ों से हम पूरा डायग्राम देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम कैसे देखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे फिर पूछना, क्योंकि हम डायग्राम बहुत ज़्यादा देखेंगे। हर एक जो भी मोबाइल का प्रॉब्लम आएगा उसको फिर से हम डायग्राम में देखेंगे। तो डायग्राम देखना बहुत ही ईजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है डायग्राम देखना। आपको खाली ये देखना होता है कि वो पार्ट्स का नंबर क्या है और वो पार्ट्स कहाँ पे जुड़ा हुआ है, किस लाइन के लिए जुड़ा हुआ है। बाकी आपको बहुत सारी लाइनें ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंस्टीट्यूट में आपको बताते हैं कि भाई SW लिखा है, स्विचिंग लिखा हुआ है, ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बोला कि सब यहीं से सीखते हैं, तो आपको देखते रहना है, वॉच करते रहना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
जैसे कि इन सब के नाम क्या क्या होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपको पता ही होना चाहिए। आपको खाली ये पता होना चाहिए कि कौन सी बॉल से वो कनेक्ट है, उसका नामांकन क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। नए स्टूडेंट यहीं पे भ्रमित हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें तो एक एक का नाम पता होना चाहिए, और इंस्टीट्यूट वाले इसी का फ़ायदा उठा करके वो अपना जो है प्रचार करते हैं कि हम यहाँ पे एक एक लाइन आपको सिखाएंगे इसका। मैंने आपको मोबाइल रिपेयरिंग में बताया कि दो ही चीज़ें बनती हैं, या तो लाइन ओपन हो जाती है या लाइन शॉर्ट हो जाती है। अगर ओपन हो जाएगी तो आपको जो है उस लाइन को जोड़ना होगा, शॉर्ट होगा लाइन तो आपको वो शॉर्टिंग हटाना होगा, और मोबाइल जो है शॉर्टिंग से फ्री होकर के मोबाइल आपका सही हो जाएगा। ये दो ही प्रॉब्लम बनती हैं, ओपन या शॉर्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि एक आप ध्यान में बना के रखें, मोबाइल आपको खुद से बनाना नहीं है, यानी कि मोबाइल का आप निर्माण नहीं कर रहे हो। मोबाइल कंपनी ने आपको रेडी बना करके दिया है, मतलब रेडी टू यूज़ दिया है। अब उनमें यूज़ करते करते प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यही आती है कि लाइन या तो शॉर्ट हो जाती है या लाइन ओपन हो जाती है। तो आपको वही फाइंड करना है कि कौन सी लाइन ओपन हो गई है और कौन सी लाइन शॉर्ट हो गई है। खाली इसी के ऊपर आप ध्यान दें, पूरा मोबाइल आप रिपेयरिंग कर लेंगे। मोबाइल रिपेयरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं, बराबर, एकदम फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग कर लेंगे। ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। खर्चा करना है तो इन्हीं में करो। बोर्नियो डायग्राम खरीदो, इससे भी अच्छा हो तो वो भी खरीदो। 2-3 डायग्राम खरीद के रखो, बराबर, टूल्स खरीद के रखो, इन्हीं में खर्चा करो। बाकी सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन आप आराम से सीख सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। चलिए मिलते हैं।